जो दुर्बल हिरण होते हैं उनको सींगों से मारता है, तो दूसरे जो हिरण होते हैं उनके सींग टूट जाते हैं और वहां से खून निकलने लगता है। कई हिरण जख्मी हो जाते हैं। तो वो क्रोध होता है कि कामना की या काम वासना की पूर्ति में अपने साथ रहने वाले, अपने साथ घास चरने वाले हिरण भी कामना की पूर्ति में बाधक होते हैं, तो क्रोध आता है और लड़ मरते हैं, खूना खराबी कर देते हैं। ऐसे ही कुत्ते भी लड़ मरते हैं, ऐसे ही अन्य जानवर भी कई हैं लड़ मरते हैं। भाई भाई लड़ मरते हैं, झगड़े होते हैं, तनाव होता है, मर्डर होते हैं। तो अपने कामना की पूर्ति में जिसको विघ्न करता देखते हैं तो उसको देखकर क्रोध आता है। और क्रोधात भवति सम्मोह, फिर क्रोध आता है तो बुद्धि जो है सम्मोहित हो जाती है। फिर क्या बोलना, क्या न बोलना, क्या करना, क्या न करना, किसके साथ कैसा बिहेव करना, बैलेंस उसका गड़बड़ा जाता। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, कि वो कौन है, कहाँ है, क्या है, वो नहीं याद रहता। वो बैलेंस, उसका मगज काम नहीं करता। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, स्मृति भंग होती है तो बुद्धि नाश हो जाती है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और फिर जेल की हवा खाता है। अरे फिर पछताता है, अरे मैंने क्या कर दिया। प्रेमिकाए प्रेमी साथे मड़ी एना वरने पतावी दीधो। ये काम का अंधा आवेग है। आता है ना, अखबारों में आता है। प्रेमिकाए પોતાના પ્રેમી સાથે મળી અને પોતાના વરને પતાવી દીધો। ये क्या है? પતિએ પ્રેમિકા સાથે મળી પોતાની વહુને પતાવી દીધી। आता है ना? कामना की पूर्ति में बाधक, उसके प्रति क्रोध, फिर वैर, फिर हत्या तक, वो तो स्मृति भ्रम हो जाता है। वही गीता कह रही है। तो क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इसलिए राग द्वेष वियुक्त स्तु विषयानिंद्रियश्चरण आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। वो प्रसाद पाना हो तो अपनी बुद्धि को राग द्वेष से आप थोड़ा सा हटा